ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो अज्ञान भगवते ओम अज्ञान वासुदेवाय। तिमिरांधस्य से ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये 15 नंबर, ये जो 11 से 15 25, तो किस प्रकार मूर्ख द्वारा भक्ति की उपेक्षा किंतु भक्त ने भक्ति को स्वीकार किया है, और उसे अलग अलग तरह से बता सकते हैं कि भगवान कृष्ण की विभिन्न उपासक किस प्रकार रहता है। तो इसमें 15 नंबर में 3 प्रकार का ज्ञान ज्ञानी कृष्ण की उपासना ज्ञान के अनुसंधान करते हैं, ज्ञान युग में बारे में बताते हैं। तो इस श्लोक में क्या ज्ञान यज्ञेन चाप्येन यजन्ते मामुपासते एकत्वेन पृथक्तेन बहुधा विशतो मुखम। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूप में तथा विश्व विश्व रूप में करते हैं। तो एकत्वेन पृथक्तेन, यहाँ पे एकत्वेन अर्थात कहते कि ये एकत्व भाव से मेरी उपासना करते हैं, स्वयं को भगवान मानकर एकत्वेन बोलते हैं उसको, एकत्वेन पृथक्तेन। और पृथक्तेन अर्थात ये पृथक भाव में देवता जैसे उनके रूपों में मेरी उपासना करते हैं। देवता जैसे भगवान कृष्ण कौन देवता है, कि देवता के रूप में पूजा करते हैं। विश्व तो मुखम अर्थात विश्व रूप में मेरी उपासना करते कि मैं सब कुछ हूँ। यहाँ पे 3 प्रकार है। ये हो गया एकत्वेन। अन्य लोग जो ज्ञान कौशल द्वारा यज्ञ के लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वैत रूप में, विविध रूप में, विश्व रूप में पूजा करते हैं। ये एकत्वेन, और ये यज्ञ के माध्यम से भगवान को पूजा करते हैं। और डाल के ये बोलते कि एकत्वेन विश्व रूप में। तो ये सब बोलते कि ये अलग अलग उपासना के भगवान को मानकर पूजा करते हैं। भगवान को अर्जुन को बताते कि जो विशुद्ध कृष्ण भगवान तो लगे रहते हैं और कृष्ण का अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वे महात्मा कहलाते हैं। इसे प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इस श्लोक का पिछले श्लोक के सारांश है। भगवान अर्जुन को बताते कि जो विशुद्ध कृष्ण भगवान में लगे रहते और कृष्ण का अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं मानते, महात्मा कहलाते हैं। तो भी कुछ लोग ऐसे होते कि जो वास्तव में महात्मा का पद प्राप्त होते, किंतु विभिन्न प्रकार के कृष्ण की पूजा करते, विभिन्न प्रकार की। इनसे पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु विभिन्न प्रकार के कृष्ण पूजा करते। इनमें से कुछ बन आर्त अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी। तो ऐसे उपाय बताते हैं। तो और बोलते कि यहाँ पे इन 3 कैटेगरी का जो श्रेणी होते हैं, एकत्वेन पृथक्तेन बहुत विशुद्ध मुख। तो भगवान के विश्व रूप को पूजा करने वाले इसमें से सबसे अधम मनाते हैं, अद्वैतवादी मानकर अपने पूजा करते हैं। तो यहाँ पे भगवान विश्व और कहते कि समंत विश्व। यहाँ पे शुद्ध भक्त हमेशा मेरे हृदय के भीतर रहता है, ये प्रभुपाद एक बताते हैं। और हमेशा शुद्ध भक्त के हृदय में रहता हूँ। तो जैसे यहाँ पे एक कथा था कि एक प्रभुपाद कहते कि उसमें वर्णना था, एक जैसे दुर्वासा मुनि, जैसे दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज को एक असुर पैदा करते हैं उनको मारने के लिए एकादशी द्वादशी के दिन। तो उस समय भगवान की सुदर्शन चक्र प्रकट हो जाता है, जो विश्व और वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे भागता है।
और वहां पे सारे देवता के पास जाते जाते देवता बोले हम भी भगवान विष्णु की सुदर्शन चक्र से हम बचा नहीं पाए। अंत में भगवान विष्णु के पास जाते हैं, बचाओ बचाओ बोलते हैं। परंतु यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते कि अहम भक्त पराधीन, मैं मेरे भक्तों के अधीन में हूँ। साधम हृदय मह्यम साधुनाम हृदय त्वम अहम मदम अन्यते न जानन्ति न हम तेभ्य माओपी। शुद्ध भक्त हमेशा मेरे हृदय के भीतर रहते हैं और वो हमेशा शुद्ध भक्तों के हृदय में मैं रहता हूँ। मेरे भक्त मेरे सिवा और कुछ नहीं जानते हैं और उनके सिवा और किसी को नहीं जानता है। तो प्रभुपाद इसमें बताते कि जो शुद्ध भक्त रहते हैं हमेशा भगवान को जानते हैं और भगवान भी उनके शुद्ध भक्त को जानते हैं। कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते जो शुद्ध भक्त रहते हैं। इसके लिए यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे कि मैं मेरे भक्तों के हृदय में हमेशा वास करता हूँ। इसके लिए अहम भक्त पराधीन। तो कृष्ण उपासक 3 प्रकार का स्तर है, यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे कि एक हो गया वास्तव में महात्मा कौन है, वास्तव में महात्मा है जो 3 उपासक स्तर है। दूसरा स्तर हो गया कि अर्थ अर्थाति जिज्ञासु ज्ञानी, इस रूप में भगवान को भजन करते उपासक करते। और 3 कोटियों का ज्ञानी, 3 कोटियों में ज्ञानी होते, ज्ञानी है महात्मा और अर्थ अर्थाति जिज्ञासु ज्ञानी। तो ये 3 कोटियों के प्राणी जो करते हैं, 3 कोटियों में ज्ञानी में 3 प्रकार का विभक्त हो गया। क्या है यहाँ पे कह रहे कि भगवान तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले जो एकत्वेन, परमेश्वर किसी मनोकल्पित रूप को पूजा करते एकत्वेन पृथक्तेन, भगवान के विश्व रूप को पूजा करने वाले, ये हो गया विश्व रूप मुख, विश्वतम मुखम। ये 3 कोटियों का ज्ञानी है। परमेश्वर था अपने को एक मानकर पूजा करने वाले ये सब आते हैं जो शंकराचार्य की रूप में आते हैं, मायावादी कह रहे थे, जो कि भगवान को हम सब एक ही भगवान का एक कर मानकर करते हैं। भगवान किसी मनोकल्पित हो, यहाँ पे दूसरा भगवान किसी मनोकल्पित के रूप में पूजा करने वाले, अलग अलग देवता को, ये देवता का रूप हो सकता है भगवान, ये देवता का हो सकता है, अलग देवता को उपासक करते हैं। तीसरा हो गया कि भगवान के विश्व रूप को पूजा करने वाले, 3 प्रकार का एकत्वेन पृथक्तेन बहुधा विश्वतो मुखम। इस प्रकार प्रभुपाद ने अपने बताया किस प्रकार विस्तार में बता रहे थे। दूसरा 16 नंबर श्लोक में आते हैं कि किस प्रकार कृष्ण के विश्व रूप की उपासना करने वाले किस प्रकार। कोई श्लोक पढ़ेंगे 16 नंबर। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। अहम क्रतुरहम यज्ञः सदाहमम औषधम मंत्रोऽहम ममेवाज्यमहम गृहरहम हुतम, किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों का दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण अहम कतुर अहम यज्ञ स्वाध्याय ममौषध मंत्र अहम अव्याज्यम अहम अग्निर अहम तम। यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे कि मैं हूँ कर्म कांड की यज्ञ हूँ, पितरों को दिया जाने वाले वाले अर्पण में हूँ, औषधि भगवान है, दिव्य ध्वनि मंत्र ओम का दिव्य ध्वनि वही भगवान है, घी अग्नि का आहुति हूँ भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे कि ज्योतिष्ठोम नाम का वैदिक यज्ञ भी कृष्ण, ज्योतिष्ठोम स्मृति वर्ण महायज्ञ भी है, पितृलोक में अर्पित तर्पण पितृलोक में प्रपन्न करने के लिए किया गया यज्ञ है, जिसे घृत रूप में एक प्रकार की औषधि मान जाता है, वो भी कृष्ण है। इस संबंध में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वो भी कृष्ण है, ओम भी भगवान कृष्ण है। यज्ञ में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाले दुग्ध भी से बनी उनके वस्तु भी कृष्ण है, अग्नि भी कृष्ण है क्योंकि अग्नि 5 तत्व से एक है।
अग्नि क्या है? पंच महाभूत से अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु से एक पंच महाभूत से एक महाभूत है अग्नि। अतः कृष्ण के भिन्न शक्ति कहा जाती है, अपरा शक्ति। दूसरे शब्द में वेदों में कर्म कांड भाग में प्रतिपाद्य वेदी यज्ञ भी पूर्ण पे कृष्ण है। अथवा यह कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण को भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए यह समझ जाए कि उन्होंने सारे वेद विद यज्ञ संपन्न कर लिए है। भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे सारे यज्ञ में हूँ, ओमकार का शब्द में हूँ, सारे पितरों का दिया जाने वाला अर्पण तर्पण में हूँ, औषधि में हूँ। तो उसका अर्थ है कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। ठीक है। तो जी यहाँ पे एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ प्रभु यहाँ जी। पे जो ये जो भक्ति करता है सारे यज्ञ तपस्या सब कुछ हो जाता है, तो इसको क्यों इतना यज्ञ करता है? क्या करता है? ये जो यज्ञ अनुष्ठान कराता है, किसी घर का भी हाँ हवन हवन यज्ञ करते हैं क्योंकि आ, लोग को अपने, देखो क्या होता है, एक कोई करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु प्रोपा जैसे जैसे कृष्ण बलराम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा उधर कराए थे तो उस लोग को दिखाने के लिए यज्ञ भी कराए थे। क्योंकि हमारा मार्ग होता है कि प्रचार का मार्ग है। हाँ प्रचार करने हेतु लोग को थोड़ा आकर्षित करने के लिए अलग अलग माध्यम से यज्ञ करना पड़ता है। क्योंकि ये लोग बोलेंगे, बाहर के लोग बोलेंगे यार ये लोग कुछ विधि विधान कुछ करते नहीं है, तो उनको आकर्षित करने के लिए शास्त्र बने कि भगवान सब कुछ, भगवान का भक्ति करने सब कुछ प्राप्त हो जाता है, परंतु भौतिक स्तर में लोग को दिखाने के लिए करना पड़ता है क्योंकि लोग को हमको प्रचार करना है। तो वो सोचे कि ये कुछ विधि विधान कर रहे हैं, हमारा मेन प्रीचिंग मोमेंट है। हाँ ठीक है। ठीक है। कृष्णा प्रभु जी, हम जो भक्ति करते हैं तो ये जो पितरों का वो सब करते हैं वो नहीं करना चाहिए फिर? देखो, हम जो बोलते कि जो पितरों का तर्पण करते हैं भगवान है, एक तरफ से जो शुद्ध भक्त बन जाता है, भगवान के पूर्ण शरणागत हो जाता है, तो ये करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान के पूर्ण रूप से शरणागत नहीं हो जाता है तब तक वो अलग अलग उसको दोष लगेगा, पितृदोष, मातृदोष और राजा दोष, पितृप्ता भूतृप्ता, ये श्लोक आगे आता है। तो इसमें अलग अलग देवता का ऋण लगते, देव ऋण भी लगते हैं। तो उसमें बोलते कि अगर कोई शरणागति हो जाते भगवान के पूर्ण रूप से, बाकी करने की जरूरत नहीं। अगर हमारे अंदर इतना है नहीं भगवान कॉन्फिडेंस के हाँ, तभी हमको करना पड़ेगा तर्पण। हाँ, अभी तो शुरुआत है या कुछ है अभी पता नहीं, अभी तो शुद्ध भक्त नहीं बने तो हमें ये फिर करना चाहिए, कर हाँ, सकते हैं। अगर पूर्ण श्रद्धा है भगवान कृष्ण के प्रति, हाँ तो श्रद्धा तो है, हाँ, पर श्रद्धा है, शुद्ध भक्त विश्वास तो है, नहीं बने भगवान अभी। कृष्ण के प्रति विश्वास है, तो उसमें कोई करने आवश्यकता नहीं। अभी देखो कोई भक्त किसी का देहांत हो जाता है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? तो अगर उनका जो 13वां दिन शुद्धिकरण मानते हैं, अगर कोई बोलते कि भगवान का पूजा अर्चना करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर करने से आपको कुछ दुख मिलता है, हमको कुछ कोई निजी लोग को कोई देहांत हो जाता है, दुख होता है, तो आपको नहीं करना चाहिए। अगर खुशी से कुछ नहीं होता है, भगवान का अंश है चला गया, तो ऐसा कुछ कुछ दुख नहीं होता है, तो पूजा विधि भी कर सकते हैं, ऐसा नियम है। माने तो दुखी यदि होता है तो दुखी यदि होगा तो पूजा पाठ करना जरूरी नहीं है। नहीं, दुखी अगर मन में अगर दुखी हो जाते हैं तो पूजा पाठ नहीं कर सकते, जब तक 12 दिन 13 दिन नहीं होता है। 3 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन ये सब ये शोधन करके कर लेते हैं। लेकिन यदि वो तो अपना पापा मम्मी के देहांतर हो गया लेकिन उसका कोई दुख नहीं है तो भगवान की सेवा कर सकते। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। पिताजी का जो तब कि तो पातक लग जाता है, हाँ, सूतक पातक। पातक, पातक देखो, अगर कोई मंदिर में ब्रह्मचारी रूप में रहता है उनको कोई आवश्यकता नहीं पड़ता है। अगर गृहस्थ रहता है, अपने पिता माता के पास में रहते हैं ना, तो करना पड़ेगा, सब समय उसको पालना पड़ेगा। ना गृहस्थ तो करना ही जरूरी। हाँ, गृहस्थ को जरूरी पड़ेगा। प्रभु जी गया में जो पिंड दान करते हैं वो तो विष्णु पाद को पिंड दान किया जाता है, विष्णु भगवान को ही अर्पित किया जाता है प्रभु जी। हाँ हाँ,
वही विष्णु भगवान को विष्णु करने से बाकी सब सारे पितृलोक को मिल जाता है। ठीक है। तो 17 नंबर श्लोका में कह रहे कि इस प्रकार। क्वेश्चन है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जैसे घर में बोलते हैं कि आप बोल रहे हैं कि पिंडदान और नहीं करना चाहिए, मतलब श्राद्ध नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, करना नहीं चाहिए बोल रहा हूँ। वही बोल रहा हूँ कि भगवान को भगवान मानते को हैं। जब तक पूर्ण शरणागत नहीं होते तब तक आप करना पड़ेगा हमको। भगवान को कृष्ण को अर्पण कर देते बाकी सबको मिल जाता भी है। अगर ओके। हमारे श्रद्धा है, प्रेम है, हमारे आगे बढ़ सकते हैं। क्या अगर नहीं मना रहे पितरों को कैसे नहीं दे सकते? तो ही बोल रहा हूँ कि अगर भगवान को कृष्ण को भोग लगाए वो महाप्रसाद लेके आप अपना पितृ श्राद्ध कर सकते हैं, उसमें बहुत कुछ बेनिफिट मिलता है। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। मेरी भी एक हरे क्वेश्चन है हाँ। प्रभु जी। जिसका वो पुत्र नहीं है और माता पिता शरीर छोड़ दिया तो उसका क्या होगा? वो पुत्री कर भगवानी सकता पुत्र है, भगवानी पुत्र है, भगवान को पुत्र माता जो बनाना भगवान के लिए भाई कुल। देखो प्रभु जी कितना सुंदर उत्तर दे दिए। तो लेडीज लोग कर सकते ना? हाँ हाँ, इसमें लेडीज जेंट्स मन में हटा दीजिए, सब भगवान का भक्त। थैंक यू। देखो हमारे पीताम्बर गोविंद प्रभु बहुत सुंदर उत्तर दिए। हरे कृष्ण। तभी 17 नंबर श्लोक में देखे किस प्रकार ब्रह्मांड में पिता माता आश्रिता पितामह हो, कैसे भगवान कृष्ण ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद बोलते हैं तो अलग प्रकार का विश्व रूप के बारे में बताते हैं। तो पढ़िए कोई श्लोक 17 नंबर। महोत्सव जगत महा अस्य जगतो माता दाता पितामह वेदम पवित्रम ओंकारा ऋक्षाम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय जानने योग्य शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो यहाँ पे कह रहे कि औषधि अलग प्रकार पितामह से जगत माता पिता, भगवान सबके पिता है, भगवान सबके माता है, भगवान के पितामह हूँ और सबके ओंकार शुद्धि ओंकार है। ये ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय तथा पितामह है भगवान। सारे उनसे सृष्टि होते हैं, ब्रह्मांड भी सृष्टि होता है। एकदम ओंकार मंत्र भी वेद में पवित्र ओंकार अभी कह रहे कि हाँ शुद्ध करता था ओंकार भगवान। ऋग्वेद साम तथा यजुर्वेद भी भगवान है। और यहाँ पे प्रभुपाद लिखते कि सारे चराचर विराट जगत की अभिव्यक्ति कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्यकलाप में होती है। इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं जो कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। प्रकृति की सृष्टि में उनसे कुछ हमारे माता पिता रूप में उत्पन्न होते हैं किंतु वे कृष्ण के अंश ही है। इस दृष्टि से जीव जो हमारे माता पिता आदि प्रतीत होते हैं भी कृष्ण का अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस श्लोक में आए धाता शब्द सृष्टा है। न केवल हमारे में माता पिता है कि कृष्ण अंश रूप में, अपितु उनके सृष्टा दादी तथा दादा कृष्ण है। वस्तु तो कृष्ण भी जीव कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण है। अतः सारे वेदों का लक्ष्य कृष्ण ही है। हम वेदों से भी जो भी जानता चाहते हैं वो हो कृष्ण को जानने की दिशा में ही होता है। सारे वेदों का निचोड़ सार है भगवान कृष्ण को जानना है। जिस विषय में हमारी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध होती है वो कृष्ण है। इस प्रकार जो जीव वैदिक नियमों को जानने के लिए जिज्ञासु रहता है वो भी कृष्ण का अंश, अतः कृष्ण भी है। समस्त वैदिक मंत्र ओंकार शब्द जिस प्रकार प्रणम कहा जाता है, एक दिव्य ध्वनि कंपन है, वो कृष्ण भी है। क्योंकि चार वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तथा अथर्ववेद में प्रणव ओंकार प्रधान है, जैसे कृष्ण को समझना चाहिए। तो सुंदर भाव से भगवान कृष्ण सारे इसमें बता रहे कि श्रद्धा औषधम मंत्र यज्ञम अग्नि भूतम सब भगवान के है। 17 नंबर कृष्ण सर्वव्यापी है, असीमित आश्रय है तथा सभी कारण के कारण है। इस ब्रह्मांड के पिता हूँ, माता आश्रयता पितामह हूँ, ओमकार हूँ, शुद्ध करता ओमकार हूँ, ऋग्वेद समझ यजुर्वेद भी हूँ।
तो 18 नंबर में क्या बता रहे भगवान कृष्ण, यहाँ पे देखेंगे 18 नंबर श्लोक है, बढ़िए। हरे कृष्ण। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासस्य शरणं सुहृत् प्रभव प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम व्ययम। मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो इसमें कह रहे कि मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरणागति स्थल अत्यंत प्रिय मित्र, मैं सृष्टि प्रलय आधार आश्रय विनाशी से बीज भी हूँ। सारे बीज का जो प्रकट होता है भगवान से सब कुछ प्राप्त होता है। जो कृष्ण नहीं जानते कि वो पथभ्रष्ट हो जाता है, उसकी तथाकथित प्रगति तो आंशिक होती है, परिभ्रम पूर्ण है। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवता को भी अपना लक्ष्य बनाते हैं और तदनुसार कठोर नियम का पालन करते हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, मोहरलोक जैसे विभिन्न लोगों को प्राप्त होते हैं। वैसे अलग लोग को प्राप्त होते हैं। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं कि यदि किसी ऊंची इमारत को चोटी तक लिफ्ट के द्वारा पहुंचने की सुविधा हो, प्रभुपाद लिखते हैं इसमें, प्रभुपाद लिखते कि तात्पर्य में कृष्ण के विभिन्न शक्तियों तक पहुंचने का अर्थ है कि अप्रत्यक्ष कृष्ण को पहुंचते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण तक सीधे पहुंचे, क्योंकि इसी समय तथा शक्ति का बचत होगी। उदाहरण तो यदि किसी ऊंची इमारत को चोटी तक एलिवेटर लिफ्ट के द्वारा पहुंचने की सुविधा हो तो फिर एक एक सीढ़ी करके ऊपर क्यों चढ़ा जाए। अगर सुविधा है, लिफ्ट का सुविधा है, तो एक एक सीढ़ी करके ऊपर क्यों चढ़े जाए, एक एक करके हमको सीढ़ी क्यों चढ़ने का आवश्यकता है। सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है, अतः कृष्ण की शरण लिए बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता है। कृष्ण परम शासक है, क्योंकि वो सब कुछ उनके और उनकी शक्ति के आश्रित है। प्रत्येक जीव में हृदय में स्थित होने के कारण कृष्ण परम साक्षी है, सबके हृदय में रहते हैं, इसलिए भगवान सबके साक्षी। कौन क्या कर रहा है, भगवान कृष्ण सबका साक्षी रहते हैं। शरण के लिए कृष्ण परम गंतव्य है, जो शरण जाता है उसके लिए परम गंतव्य बनते हैं। अतः मनुष्य को अपनी रक्षा, अपने कष्टों को विनाश के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। जो भी कुछ विपत्ति आता है, आपत्ति आता है, भगवान कृष्ण की शरण में जानी चाहिए। हम चाहे जहां भी शरण ले जाना चाहिए कि हमारा आश्रय कोई जीवित शक्ति होनी चाहिए। कृष्ण परम जीव है, क्योंकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति का कारण, हमारे परम पिता है, और उनसे बढ़कर ना तो कोई मित्र हो सकता है ना शुभ चिंतक। भगवान कृष्ण सबके शुभ चिंतक है। कोई हमारे कृष्ण सबके परमात्मा पे सबके हृदय में, अपने बाजू में, आत्मा के बाजू में, पड़ोस में निवास करते हैं। बाकी जितना भी संबंधी लोग शरीर के बाहर साथ संबंध कर सकते हैं, अंदर से भगवान कृष्ण ही हमारे परमात्मा रूप में हमारा परम मित्र है। कृष्ण सृष्टि का आदि उद्गम है और प्रलय है, पश्चात विश्राम स्थल है। अतः कृष्ण सभी कारण का शाश्वत कारण है। तो इसके लिए यहाँ पे कह रहे कि भगवान कृष्ण भगवान सबके कारण की कारण है। तो 19 नंबर श्लोका में किस प्रकार ताप भगवान सब कुछ प्रदान करते हैं और भगवान मृत्यु भी है, श्लोका में कहते हैं। पढ़िए 18 नंबर श्लोका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई नहीं पढ़ रहा, मैं पढ़ रही। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत् प्रभव। ये तो पढ़ चुकी थी, यही तो हाँ? प्रभु जी पढ़ा ये था। हो गया प्रभु जी।
हो गया? हाँ। नहीं हुआ, 18 नंबर कहाँ हुआ? गति भत्ता। 19 वाला है। हाँ, पापा श्लोका मैं श्लोका इसमें आया नहीं लगता है। नहीं 19 नंबर नहीं, 18 18 नंबर हो गया प्रभु जी, 18 18 से नंबर हो 19वां गया। चल रहा है। नंबर होगा। 19वां, हाँ 19। पठाम्यहम्। तो रिपीट हो गया उसको। तो किसके बाद बुक है? नहीं तो मैं पढ़ लेता हूँ। हाँ, बुक बुक है। है प्रभु जी, हाँ। बुक से पढ़िए, 19 नंबर से 18 नंबर आ गया, गलती रिपीट हो गया। तपामहमहं वर्षं निग्रह मयि उत्सृजानि च अमृतं चैव मृत्युश्च साधसन्नामहं अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत्य तथा असत दोनों मुझ में ही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ये पिछले श्लोक में आपको दिखाई नहीं था। पालन करता मैं ही लक्ष्य हूँ, पालन करता मैं हूँ, स्वामी मैं हूँ, सबके स्वामी। साक्षी है, भगवान कृष्ण के पास साक्षी रहते हैं। धाम, भगवान सबके धाम में आश्रय स्थल है। शरणास्थली का अंत प्रति मित्र हूँ। और मैं सृष्टि तथा प्रलय है, सृष्टि करते और प्रलय भी करते हैं। सबका आधार आश्रय था, अविनाशी बीज। तो ये हो गया, ये आ गया, 2 बार हो गया। तो इसमें मैं हूँ ताप प्रदान करता हूँ। तो कृष्ण अपने विभिन्न शक्तियों में विद्युत तथा सूर्य के द्वारा ताप तथा प्रकाश बिखरते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कृष्ण आकाश में वर्षा नहीं होने देते। वर्षा ऋतु में भी अनवरत वर्षा की झाड़ी लगाती है। जो शक्ति जीवन के प्रदान करती है वो कृष्ण है। अतः मृत्यु के रूप में हमें कृष्ण मिलते हैं। वर्षा को रोकने तथा लाता हूँ। भगवान वर्षा को रोकते हैं तथा लाते हैं। बारिश को भी रोकते हैं, लाते हैं और रोकते भी भगवान कृष्ण। मैं ही अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। भगवान किसको रक्षा करते हैं और मृत्यु साक्षात मृत्यु के रूप में भी प्रकट हो जाते हैं। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ में ही है। आत्मा शरीर सारे भगवान ही है। जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है वो कृष्ण है और अंत में मृत्यु रूप में हमें कृष्ण मिलते हैं। और कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों है, अतः समस्त भौतिक प्राकट्य से युक्त वो विराट विश्व रूप भी कृष्ण है। एवं वृंदावन में 2 भुजा वाले बंसी वादन करते श्याम सुंदर रूप में भी उनके लीलाएं उनके भगवान रूप की होती। तो भगवान एक जगह पे सुंदर मनमोहक रूप है और एक विश्व रूप दिखाते हैं, तो भगवान के सत्य स्वरूप है। तो इसमें और प्रपात कहते कि क्योंकि कृष्ण पदार्थ आत्मा दोनों है, अतः समस्त भौतिक प्राकृतिक युक्त विराट विश्व रूप भी कृष्ण है। वृंदावन 2 भुजा वाले बंसी वादन करने श्याम सुंदर भी कृष्ण है। तो कृष्ण के अलग अलग रूप में साक्षात दर्शन देते। 20 नंबर श्लोका में 20 से 25 देवताओं की पूजा, प्रतीक उपासना के बारे में बता रहे। देवताओं के उपासक। तो पढ़िए 20 नंबर श्लोका। त्रिविद्या मामं सोमपापुतं पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मशन्नति दिव्यान्दिपि देवभोगान्। जो देव वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्त की गवेषणा करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। हरे कृष्ण। त्रैविद्यमाम सोमपूत पाप। यहाँ पे कह रहे कि भगवान कृष्ण किस प्रकार जो वेदों का अध्ययन करते था सोम रस का पान करते वे स्वर्ग प्राप्ति
की गवेषणा करते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप में मेरी ही पूजा करते, अप्रत्यक्ष रूप में भगवान के शक्ति का रूप को पूजा करते, सोमरस पान करते। देखिए वह पाप कर्म से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं। जल पुण्य कर्म करते स्वर्ग लोग जाते हैं, तो जन्म लेते जहां देवताओं का सा आनंद भोगते हैं, देवताओं के साथ बैठकर आनंद भोगते हैं। बोलते कि ये जो अलग पुण्य कर्म करते हैं, किसको दान देना, किसको अलग प्रकार का पुण्य कर्म, इसको पुण्य कर्म से इंद्र लोग को प्राप्त होता है, तो भोग करने का। तो वहां पे केवल जाकर सोमरस पान करना, नृत्य करना, ये करना, आनंद का भोग करते हैं। तो इसमें रूपा लिखते कि त्रैविध्य शब्द था 3 वेद, साम यजुर्वेद ऋग्वेद की सूचक है। जिस ब्राह्मण ने इन 3 वेदों का अध्ययन किया है त्रिवेदी कहलाता है। जो इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान के आसक्त रहता है उसको समाज में आदर होता है। दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन के चरम लक्ष्य को नहीं समझते, इसलिए कृष्ण अपने को त्रैवेदियों के लिए परम लक्ष्य घोषित करते हैं। वास्तविक त्रिवेदी भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान के प्रसन्न करने के लिए उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं। भक्ति का सूत्रपात है हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन, साथ साथ कृष्ण का वास्तव में समझने के लिए प्रयास होता है। दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों का नाम मात्र के छत्र से इंद्र तथा चंद्र के जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान करते, रुचि लेते हैं, ऐसे प्रयत्न विभिन्न देवों को उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के निम्न गुणों के कर्म से शुद्ध हो जाते। फलस्वरूप उच्चतर लोक, महर लोक, जनलोक, तपलोक आदि को प्राप्त होते हैं। एक बार इनमें उच्च लोक को पहुंचकर यहाँ इस लोक की तुलना के लाखों गुना अच्छी तरह इंद्र की तुष्टि की जा सकती है। मुख्य उद्देश्य देवताओं को पूजा करते हम केवल भौतिक इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग सुख करने के लिए। इसके लिए जो लोग लिखते ना वो स्वर्ग देहांत के बाद स्वर्गीय वासी, स्वर्गीय वासी अर्थात स्वर्ग को जब भेजते, सब स्वर्ग को जाना चाहते केवल भोग करने के लिए, आनंद करने के लिए, ये है देवता का लोक है। हरे कृष्ण। देखो तो चल रही है ना, हरे कृष्ण। ठीक है, अभी अगर तो कोई हम लोग को चले जाएंगे देवलोक को, अलग अलग पुण्य कर्म करके देवता को उपासना करके, तो क्या हम उधर ही हमेशा के लिए रह पाएंगे हम? तो इस नहीं प्रभु जी, पुण्य खत्म होते ही वापस आना पड़ता। 21 नंबर श्लोक में कह रहे भगवान कृष्ण, यहाँ पढ़िए। खिन्ने पुण्य मर्तलोके विशन्ति। हरे कृष्ण। ते तां भुक्ता सर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्रयधर्म मनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पूर्ण कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे इस मृत्यु लोक में लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रखकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। केवल जन्म मृत्यु इस चक्र ब्रह्मांड के अंदर ही घूमते रहते हैं। तो देवता को उपासक करते हैं, कुछ पुण्य कमाते हैं और वहां पे जाते हैं, पुण्य का फल लेकर जाते हैं स्वर्ग को, और जैसे उधर बैठे बैठे खाते हैं पुण्य का फल को, जैसे खत्म होता है वहां पे देवता लोग को लात मार के वापस नीचे भेज देते हैं। ये होता है स्वर्गीय का सुख है। जो स्वर्ग लोग प्राप्त करता है उससे दीर्घ जीवन तथा विशेषों की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती है, तो भी उसे सदा नहीं रहता है, दिया जाता है। पुण्य कर्म के फल के क्षीण होने पर उसे पुनः पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। ये सब कर्म कांड अलग प्रकार का करते हैं स्वर्ग को जाने के लिए। परंतु यहाँ पे किस प्रकार रामायण की कथा था कि कौन सा राजा था, एक साल पे चल रहा है? तो भी दिखाना पड़ेगा। कौन सा राजा था? इनकी वजह से मेरे भी दिखा रही। एक राजा था स्वदेह में स्वर्ग लोग जाना चाहता था,
तो वशिष्ठ मुनि मना किया, परंतु विश्वामित्र बोले मैं तुमको भेजता हूँ। जैसे उसका पुण्य कुछ नहीं था, उसको भेजना चाहते थे, तो इंद्रलोक वहां से लात मार दिए नीचे से। तो ऊपर से वशिष्ठ विश्वामित्र बोले नहीं, तुमको मैं ऊपर भेजूंगा। ऊपर से लात मार रहे, ऊपर ये ऊपर भेज रहे, तो बीच में लटक गया वो। तो उसको बोलते कि जो पुण्य कर्म करके स्वर्ग जाकर सुख भोग करना चाहते, तो वापस जैसे पुण्य का अकाउंट खत्म होते वापस धरती पे आ जाते हैं। त्रिशंकु महाराज। हाँ सॉरी, क्या नाम है वो, कौन सा राजा? त्रिशंकु महाराज। हाँ, त्रिशंकु त्रिशंकु त्रिशंकु। तो यहाँ पे प्रभुपाद भी लिखते कि जिसने पुण्य ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, जो समस्त कारण के कारण कृष्ण को नहीं समझता है, वो जीवन की चरम लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाता। इसे भगवान कृष्ण को परम लक्ष्यों को प्राप्त नहीं होता है। तब बारंबार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वी लोक को जाता आता रहता है, मानो वो किसी चक्र में स्थित हो, जो कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। सारांश ये कि वो वैकुंठ लोक को न जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच में जन्म मृत्यु चक्र में घूमता रहता है, चक्र में घूमता रहता है। तो अच्छा है तो होगा कि सच्चिदानंदमय जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक को प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहां से इस दुखमय संसार में लौटना नहीं होता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि वैकुंठ लोक को जो जाते हैं, भगवान के विष्णु लोक कृष्ण लोक जाते हैं, धाम पर, भगवान के धाम को जो एक बार चले जाता है भगवान का भक्ति करके, पुनः भौतिक संसार लौट कर नहीं आना पड़ता है। तो अभी देखते कि 25 और देवता के उपासक ऐसे रहते हैं, क्षीण पुण्य मृतलोक विसंति, किंतु भगवान का भक्ति करने से क्या लाभ? भगवान का भक्ति करने से हमको क्या फायदा? देवता को उपासना करेंगे, देवता लोग जाएंगे, अगर भगवान का भक्ति करेंगे हमको क्या मिलेगा? भगवान कैसे हमको रक्षा करते हैं, इस श्लोक में बताते हैं। पूरी 22 नंबर श्लोक। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप को ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है मैं उन्हें पूरा करता हूँ। योगक्षेम वहाम्यहम्। तो कई लोग करें भगवान का भक्ति करेंगे, हम खाएंगे कि हमको भजन कीर्तन करेंगे तो अलग प्रकार होता है। तो यहाँ पे भगवान कहते कि योगक्षेम वहाम्यहम्, मैं से उनकी रक्षा करता हूँ, मैं उन्हें पूरा करता हूँ। इसमें देखिए, जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप को ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते, उनके जो आवश्यकता होती है उनके मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। इस प्रकार प्रहलाद महाराज जो कुछ भगवान के अनन्य भाव से दिव्य से भगवान की भक्ति किए, सब कुछ भगवान उनको रक्षा किए। तो इसमें और प्रभुपाद कहते कि जो एक क्षण भी कृष्ण भवन में बिना नहीं रह सकता है, वो 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है। श्रवण कीर्तन स्मरण पादन बंधन अर्चन दास्य स्वभाव तथा आत्मनिवेदन भगवान के चरण कमल सेवा रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं, आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिसे भक्त का आत्म साक्षात्कार होता है। और ऐसे एकमात्र कामना रहती है कि भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है, योग कहलाता है। भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता है। क्षेम अर्थ है भगवान की कृपा में संरक्षण, भगवान अपने हाथों से भक्तों को रक्षा करते हैं। और जब भक्त पुण्य कृष्ण भवन में हो जाता है, भगवान उससे दुखमय बद्ध जीवन में फिर गिरने पे उसकी रक्षा करते। जो शुद्ध हो जाते हैं, शुद्ध दुख में बद्ध जीवन के शुद्ध हो जाते हैं, पुण्य शुद्ध हो जाते हैं, तो भगवान उनके धाम जाने बाद वापस गिरने नहीं देते, उठा के लेके जाते। तो 21 नंबर में प्रश्न होता है कि 22 नंबर हो कि अन्य भक्त के लिए कृष्ण की संपूर्ण संरक्षण हो गया। योगक्षम
तो योगक्षम भक्त का कृष्ण के प्रति दृष्टिकोण योग कहलाता है। क्षम का अर्थ है कि कृष्ण द्वारा कृपा में शरण करना। कृष्ण योग द्वारा कृष्ण भक्त होने के भक्त सहायता करते हैं। अनन्य चिंतन तो माम जन पर्यंत। तो 23 नंबर में देवताओं की पूजा, कृष्ण की त्रुटिपूर्ण पूजा। ये देखो पैरेलल चालू है। एक देवता उपासक है, कृष्ण उपासक है, देवता उपासक है, कृष्ण उपासक। देवता को पूजा करने क्या मिलता है, कृष्ण को उपासना करने क्या मिलता है, ये पैरेलल चल रहा है। अभी देवताओं की पूजा, कृष्ण की त्रुटिपूर्ण पूजा करते हैं। ये 23 नंबर श्लोका में पढ़िए। 23 नंबर श्लोका पढ़िए। ये पन्यन्ते देवता भक्तां यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त है और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। हरे कृष्ण। तो जो लोग देवता को अलग देवता को भक्त है, वो लोग श्रद्धा पूर्वक करते हैं, तो वास्तव में भगवान का अंश को करते हैं, परंतु त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। उनको ही पूरा परम भगवान मान लेते हैं, वो ही त्रुटिपूर्ण। इसको तो अविधि पूर्वक बोलता है गुरु जी। अविधि पूर्वक हो गया। उसमें ऊपर लिखते कि उनकी श्रद्धा को पूजा करते, वास्तव में मैं भी पूजा करते हैं, किंतु वो त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। रूपा लिखते हैं, उदाहरणतः जब कोई मनुष्य वृक्ष में जड़ में पानी न डालकर उसकी पत्तियों में तथा टहनियों में डालता है, तो ऐसा इसलिए करता है कि क्योंकि उससे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता है, वो नियम का ठीक से पालन नहीं करता है। इसी प्रकार शरीर का विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है कि आमाशय को भोजन की पूर्ति करना है। इसी तरह विभिन्न देवताओं के भगवान की सरकार है, सरकार के विभिन्न अधिकारी के निर्देशक है। मनुष्य को अधिकारियों के निर्देशों के द्वारा नहीं, अपितु सरकार के द्वारा नियमित नियम का पालन करना होता है। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की भगवान की पूजा करनी है। निर्देशकों, अधिकारी को निर्देशक सरकार प्रतिनिधि होते हैं, अतः उन्हें घूस देना अवैध है। यहाँ पर इसी प्रकार अविधि पूर्वकम कहा गया है। दूसरे शब्दों में कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा समर्थन नहीं करते। भगवान कृष्ण ये जो देवता पूजा की समर्थन नहीं करते। तो इसके लिए बोलते क्यों नहीं करते, क्योंकि भगवान सारे यज्ञ का 24 नंबर सभी कार्य कृष्ण के संतुष्ट करने के लिए होता है। जितना यज्ञ होता है सारे भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए होता है। श्लोक का 24 नंबर श्लोक का अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो मामा विजानन्ति तत्ते न वन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान के एकमात्र भक्ता भगवान है, कृष्ण है, सबके स्वामी है। जो व्यक्ति भगवान को पहचान नहीं पाते वो नीचे गिर जाते हैं। इसलिए यहाँ बोलते अहम सर्वयज्ञानम। प्रभुपाद लिखते कि यहाँ पे यहाँ स्पष्ट कहा कि वैदिक साहित्य के अनेक प्रकार यज्ञ अनुष्ठान के आदेश है, किंतु वस्तुत्व सब भगवान के प्रसन्न के लिए निमित्त है। यज्ञ का अर्थ है विष्णु। भगवद गीता में तृतीय अध्याय में स्पष्ट कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर्म करे। मानव सभ्यता का समग्र रूप वर्णाश्रम धर्म है और विशेष रूप में विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। संसिद्धि हरितोषणम, भगवान के विष्णु को प्रसन्न करने समस्त यज्ञ का भक्ता हूँ, क्योंकि परम प्रभु भगवान है। किंतु अल्पज्ञ इस तथ्य को अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजा करते हैं, अतः वे संसार में आ गिरते हैं और उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता है। यदि किसी को अपने भौतिक इच्छा को पूर्ति करनी हो तो अच्छा होगा कि वो उसके लिए भगवान से प्रार्थना करे। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान को जो मांगेंगे वो तुरंत देंगे।
यदि भी शुद्ध भक्ति नहीं है तो इस प्रकार वांछित फल प्राप्त हो सकेगा। जैसे ध्रुव महाराज अर्थ अर्थात ही जिज्ञासु गण्य, अर्थात ही प्राप्त करने के लिए ध्रुव महाराज प्रार्थना की, भगवान को तपस्या कहते हैं, तुरंत उनका सफल मनोवांछा पूर्ण हुआ। तो इसके बोलते कि जो व्यक्ति भगवान के सम्बन्ध, भगवान के पास सब कुछ प्राप्त है, हम केवल क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक प्राप्त करने के लिए हम चाहते हैं, इसके लिए देवताओं की उपासना करते हैं। 25 नंबर श्लोक में कहेंगे कि 25 नंबर में तो व्यक्ति जिस भाव के करते हैं विभिन्न प्रकार की उपासना और विभिन्न प्रकार गंतव्य, तो जो व्यक्ति जिसको पूजा करते हैं वही धाम में उसको जाना पड़ता है। पढ़िए ये भाग का लास्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। यान्ति देवव्रता देवान् पितृयन्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूजेद्या यान्ति मद्यानि जीनोऽपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, और जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। भगवान यहाँ पे क्लियर साफ साफ से बता दिए, जो देवताओं को पूजा करते हैं वो स्वर्ग जाएंगे, देवताओं के बीच में जन्म लेंगे। जो पितृलोक को पूजा करते हैं पितृलोक जाएंगे। जो भूत प्रेत को अलग प्रकार 50 को पूजा करते उधर ही जाएंगे। तो भगवान की भक्ति करेंगे भगवान धाम जाएंगे। सीधा क्लियर है, तो कोई डाउट नहीं इसमें बता रहे। तो इसमें हरे की जो देवताओं की पूजा करते देवताओं के बीच में जन्म लेंगे, पितरों के पास भूत प्रेतों की उपासना करते हैं उनके बीच में जन्म लेते हैं, और मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे कि यदि कोई चंद्रमा सूर्य अन्य लोग को जाना चाहता है तो अपने गंतव्य को बताए गए विशिष्ट वैदिक नियम का पालन करके प्राप्त कर सकता है। इनका विशुद्ध बनने की कर्मकांडी अंश 10 पूर्णमासी में हुआ है। तो चंद्रलोक सूर्यलोक को जाना चाहता है उसको गंतव्य में पहुंच सकता है। यहाँ पे पिशाच पूजा को काला जादू कहते, प्रभुपाद कहते हैं। इस प्रकार मनुष्य भूत प्रेत लोक को जाकर यक्ष राक्षस पिशाच बन सकता है। विशिष्ट यज्ञ करके पितृलोक को प्राप्त कर सकता है, और मनुष्य भूत प्रेत लोक को जाकर यक्ष राक्षस का पिशाच बन सकता है। पिशाच पूजा को काला जादू कहते, प्रभुपाद कहते हैं पिशाच पूजा को काला जादू कहते हैं। अनेक लोग इस काले जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते कि वो आध्यात्म है, और सोचते कि वो आध्यात्म है, किंतु ऐसे कार्यकलाप नितांत भौतिकवादी है। इसको कार्य भौतिकवादी है। इस श्लोक में इस तरह श्लोक में शुद्ध भक्त केवल भगवान की पूजा करके निश्चिंत वैकुंठ लोक तथा कृष्ण लोक को प्राप्ति करता है। इस श्लोक में माध्यम से समझना सुगम है कि जब देवता को पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है तो फिर विशुद्ध भक्त कृष्ण विष्णु के लोक को क्यों नहीं जा सकता है। दुर्भाग्यवश अनेक लोग कृष्ण तथा विष्णु को दिव्य लोकों को सूचना नहीं है, उनको ज्ञान है कि कृष्ण लोक है वैकुंठ लोक है, अतः न जानने के कारण नीचे गिर जाते हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति से नीचे गिरते हैं। सुनते सुनते चल जाते। इसलिए प्रभुपाद कह रहे कि इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस दिव्य सूचना के समुचे मानव समाज के वितरित करता है कि केवल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के जप से मनुष्य शुद्ध हो सकता है और भगवत धाम वापस जा सकता है। ये प्रभुपाद की वाणी है। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार हमारा देवता उपासक भगवान कृष्ण उपासक का गंतव्य स्थल हमको प्राप्त हो गया। तो अगले क्लास में देखेंगे कृष्ण भक्ति की महिमा 26 से 34। हरे कृष्ण। कोई किसका प्रश्न है, संशय है? हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। वो सोमरस क्या है? क्या सोमरस क्या होता है? सोमरस एक प्रकार का
नशीले द्रव्य होता है, सोम रस वहां से उधर ही प्राप्त होता है, स्वर्ग में प्राप्त होता स्वर्ग में ना, है। हाँ स्वर्ग में होता है। हाँ। और एक क्वेश्चन है, वो वेद तो 4 है, लेकिन ये 2 3 4 जो श्लोक है उसमें तीनों वेद का ही बोला गया है, तो अथर्व को क्यों नहीं बोला अथर्व गया है? बोलते कि अथर्व 3 वेद ही रहता है, अथर्व को एक लास्ट वेद बोलते, उसको उनसे थोड़ा थोड़ा करके निकला गया है अथर्व वेद को। मतलब वो तीनों वेद के अंदर वो है ऑलरेडी। हाँ हाँ। अच्छा। और एक है, प्रभु जी वो पिशाच किसको बोला जाता है? पिशाच, पिशाच राज प्रभुपाद लिखते ना ऐसे पिशाच राज। पिशाच बोलते कि अलग प्रकार यक्ष, तो एक एक योनि है, जैसे जीव योनि 84 लाख है, एक वो पिशाच क्या योनि है। है? पिशाच भूत पिशाच ऐसे अलग प्रकार का अच्छा, जो वो भूत का अंदर ही है ये हाँ, जोनी। भूत हाँ, पिशाच निकट। भूत पिशाच पिशाच निकट। पूजा कौन प्रेत सी होती है? योनियों में भी एक योनि है। आप लोग रिसर्च करो क्या है पिशाच, रिसर्च करो। प्रभु जी पिशाच पूजा कौन सी होती है? पिशाच लोग अलग प्रकार काला जादू करते हैं ना लोग। अच्छा अच्छा। हाँ, काला जादू वो करते हैं, भूतों लोग को अलग प्रेतों अलग की फंसाते पूजा रहते हैं, करते हैं। वही पिशाच का पूजा करते रहते हैं। क्या प्रभु जी ये सच है क्या? काला जादू ये लोग करता है, क्या ये सच सच है है? ना, बहुत ही, क्योंकि वो पिशाच की पूजा करते हैं ना, उनका कुछ बहुत ही शक्ति मिलता है उनको, करते रहते हैं। सच है ना, करते रहते हैं। हाँ। ठीक है, हरे जादू कृष्ण। करके किसी को बस में कर लेते हैं, कुछ ऐसे बोलते हैं इनको बस में करके उनके ऊपर डाल दिया, उसके ऊपर डाल दिया, ऐसे क्या सच है ये? सच है, इसके लिए इसको छोड़ के कृष्ण भक्ति करना। प्रभु जी वो असुर लोग ही करते हैं ना ये सब? असुर असुर लोग, असुर नास्तिक लोग करते हैं। तमोगुणी जो लोग रहते हैं, असुरिक प्रभाव रहते हैं, वही लोग करते हैं। हरे कृष्णा। और किसी का प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, हम यहाँ से विराम करते हैं।